सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद गुप्ता और वेलकम टू न्यू चैनल ऑफ रैंडम जेईई एस्पिरेंट 2026। सो दोस्त, आज चलते हैं रिज़ल्ट देखने की। जो मेरा पेपर 3 था पीडब्ल्यू टेस्ट का, उसका क्या रिज़ल्ट रहा। तो मुझे खुद अभी नहीं पता, मैंने नंबर बस देखा, मुझे नंबर पता है, मुझे रैंक वगैरह नहीं पता। मैं आप लोगों के सामने देख रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं टेस्ट सेक्शन में। तो ये टेस्ट सेक्शन है, लक्ष्य जी 2026 हूँ, 2026 का एस्पिरेंट हूँ। और यहाँ पर ये तो प्रैक्टिस टेस्ट 2 है। और टेस्ट में आए तो अच्छा, एक शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट था, ये प्रैक्टिस टेस्ट 2 यानी तीसरा टेस्ट है हम लोगों का। तो ये यहाँ पे अब चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 263 मार्क्स आई है। 263 मार्क्स का रैंक 800 आई है यार। इतना मतलब मेरे से भी 800 799 बच्चे आगे हैं, 97% आए हैं। मतलब अभी भी मतलब और ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत है। टेस्ट इजी था दोस्त। मेंस लेवल का था या नहीं था? मेंस लेवल का नहीं था। मेंस में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, उतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 263 आ गए हैं। धीरे धीरे नंबर लगता है कम हो रहा है। पहले ज़्यादा थे, फिर इसके बाद थोड़ा कम हुए, मतलब हाँ, फिर इसके बाद फिर थोड़ा कम हुए। ये भगवान, ये कांस्टेंट कब होंगे? कांस्टेंट या फिर इंक्रीजिंग कब होंगे? देखो क्या होता है। यहाँ पर 2 hours 55 minutes में मैंने सबमिट कर दिया था। 5 मिनट मैंने छोड़ दिया था, मतलब बोल दिया था ले लो, हो गए पीडब्ल्यू, तुम ही खा लो 5 मिनट मेरा, मतलब ले लो, हो गया। तो सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरी फिजिक्स में 22 करेक्ट हैं और 2 इनकरेक्ट है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे जो फिजिक्स में पूरे के पूरे सही हों। इनकरेक्ट हो ही जाता है यार, क्या बताऊँ। इनकरेक्ट हमेशा हो जाता है, फिजिक्स तो हमेशा ही होता है। मैथ का इस बार एक ही इनकरेक्ट है। मैथ का भी ज़्यादा मेरा इनकरेक्ट नहीं होता, मैथ का मैं अटैम्प्ट ही कम करता हूँ। लेकिन मैथ का इजी था क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल 2 चैप्टर थे और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे। वो क्या था, फिजिक्स का 1-2 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसको मुझे एनालाइज करने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है। मैंने स्किप कर दिया था उसको, एक क्वेश्चन को स्किप कर दिया था। जब इनकरेक्ट हो गए होंगे तो उनमें से एक एक दो तो इनकरेक्ट हो ही गए होंगे, तो उसको देखना पड़ेगा। बाकी केमिस्ट्री का 2 इनकरेक्ट है, पता नहीं कौन सी इनकरेक्ट है, मुझे देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। टॉपर के 300 में से 300 आए हैं, वो तो ऑब्वियस ही आएगा ही। पेपर इजी था, लोग टॉप मान लेते हैं, पता नहीं कैसे कैसे। हमारे कभी टॉप नहीं आते का। आज तक मेरे सबसे हाईएस्ट गए हैं 295 मार्क्स, जो कि मेरे अर्जुना में थे या फिर सेकेंड थर्ड टेस्ट में थे। उसके बाद मेरे आज तक 300 में से 300 नहीं आए। मैं हमेशा से होप करता रह गया कि मेरे 300 में से 300 आएंगे, इतना अच्छे से पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, बट आज तक मेरे 300 में से 300 नंबर आए ही नहीं। पता नहीं क्यों। मैं टॉपर क्यों नहीं बन पाता, मैं क्यों लीडर बोर्ड में नहीं आ पाता, क्या कमी रह जाती है। मैं तो सारा रिवीजन भी कर लेता हूँ, फिर भी इतना कोशिश करूँ कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। बट अब क्या कर सकते हैं। अरे इतनी, ये देखो 270 275 और रैंक बढ़ती जा रही है, रैंक बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं टॉपर की रैंक 1 आई है, फिर इसके बाद रैंक 2 की कहाँ पे आई है। अच्छा, मतलब 296, मतलब एक बच्चे 13 बच्चे में से, मतलब एक छोड़ दो, 12 बच्चे ने एक क्वेश्चन को स्किप किया है। 12 बच्चे ने एक क्वेश्चन को स्किप किया है और 3 बच्चों का इनकरेक्ट हो गया था, जो आखिरी क्वेश्चन था। एक मतलब सारा अटेम्प्ट किया था, 3 बच्चे ने इनकरेक्ट कर दिया था। तो देखिए भाई कितना ज़्यादा कंपटीशन है। और एवरेज स्कोर की बात करें तो 128 था। और यहाँ पे लोएस्ट है, नेगेटिव में जाएगा पक्का, ये देखिए। -35 तक लोग तुक्का ही मारते, तुक्का भी सही नहीं निकलता। क्या कितनी बुरी किस्मत होगी यार इन लोगों की, जो कि तुक्का भी सही नहीं निकलता। 0 मार्क्स पाने वाले रैंक तो तय नहीं रहा मेरे में। यहाँ पे रैंक अच्छा बताया 28 ऐसे कुछ बताया है, मतलब ये बोल सकते 3-4 हज़ार बच्चे रैंक इसमें है। और ये मान सकते 5,000 के करीब, 4-5 हज़ार बच्चे करीब नेगेटिव मार्क्स पाते हैं। बताओ 4-5 हज़ार बच्चे, तो इतने तो परसेंटाइल आप हो ही जाएगी। बाकी यही देखना था। फिजिक्स में देख लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा जल्दी से एनालाइज कर लेता हूँ कहाँ पे गलती थी, कौन से क्वेश्चन में। तो इसमें तो चैप्टर ये चीज़ यहाँ पे 4th नंबर ये गलत हो गया है। ये क्वेश्चन तो सही होना चाहिए था यार। ये सही तो है, क्वेश्चन नंबर 4 गलत होगा।
ये तो जी एडवांस का क्वेश्चन था यार, ये कैसे गलत हो गया? मैंने डी ऑप्शन का मार्क कर दिया, बी ऑप्शन होगा माइनस सिग्मा जेड एक्सिस। देखेंगे, एनालाइज करूँ तो पता चलेगा मुझे क्यों गलत था। और 25 ये वाला ही गलत था। हाँ। अरे यार टॉपर 2 सेकंड में आंसर देते हैं, मतलब पक्का ये चीटर होंगे। तो है ही, मैं 7 मिनट लगा दिया, 7 मिनट के बाद भी मेरा आंसर नहीं आया, गलत आंसर आया। टॉपर कैसे दे सकते हैं यार? और यहाँ पे 80 मैंने लिख दिया था, 8 आएगा, मुझे लग रहा था 8 कर दूं, बट पता नहीं क्यों नहीं किया मैंने 8। 80 मुझे लगा था 8 आएगा आंसर, बट शायद से कुछ यहाँ पे डेसिमल वगैरह में कहीं पास मिस्टेक हो गई होगी। मुझे लगा था, दूसरी बार भी चेक किया था, मेरे 80 ही आ रहा था, तो मुझे था एक मन में कि 8 आएगा आंसर, कहीं पास पॉइंट की मिस्टेक कर रहा था, बट मैंने मार्क नहीं किया था, तो हो गया, अब गलत हो गया, क्या कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सॉल्यूशन वाले चैप्टर का था हाइपरटोनिक, इसमें मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन थी, हाइपरटोनिक में बहुत कंफ्यूज हो गया था। मैंने इसके पहले मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था, फिर उसके बाद दोबारा अटैम्प्ट ही कर दिया, तो अटैम्प्ट में गलत हो गया यहाँ पे। क्या ये कैसे गलत हो गया? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी, तो 0 हो सकता। अरे कैन बी पूछा था, कैन नॉट नहीं पूछा था। हैं, ये क्या है? एनालाइज करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी गलत था। फ्रेंड ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं, आप लोग बकवास सुनने सुनने नहीं बैठे हैं मेरी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।